वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसडी आईएनआर मंडे को कैसा इसमें ट्रेडिंग हो सकती है और फ्राइडे को मैंने जो इसमें ट्रेडिंग की है तो उसमें कैसे ट्रेडिंग हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फ्राइडे को यूएसडी आईएनआर फ्लैट ओपन हुआ है। लगभग अपना जो मदर लाइन वाला फंडा है, मदर लाइन के पास में ओपन हुआ है। फ्रेंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 मिनट का चार्ट है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम चार्ट है। इसमें एक मूविंग एवरेज लाइन है 200 की और एक मूविंग एवरेज लाइन रेड कलर की है, वो 23 की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो फ्लैट ओपनिंग में मैं मोस्टली ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। पर अगर आप इसका डे कैंडल को आप देखेंगे तो डे कैंडल में जब आप जाएंगे तो यूएसडी एनआर का डे कैंडल का प्रोफाइल देखने पे अपने को समझ में आता है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट में मूव करने के लिए मेरे पास दो, या मार्केट यहाँ से ओपन होके इस हाई तक जा सकता है, या तो मार्केट यहाँ से नीचे होके इस रेड लाइन, ये भी 23 मूविंग एवरेज लाइन है, डे कैंडल में भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टकरा के आ सकता है जैसा कि हुआ भी है। ठीक है, तो उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन होने के बाद मैं सडनली अलर्ट हो गया कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे चॉपी हो सकता है मार्केट। अब इसके बाद क्या किया, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आगे ट्रेवल किया, ऊपर नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जो रेंज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। साथ ही साथ आप वॉल्यूम को भी देखो, वॉल्यूम जैसे जैसे कम होते आता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि अब मतलब आप समझिए, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। लोग कब इंटरेस्टेड होते हैं? जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, किसी भी, या वॉलेटाइल रहता है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे ज्यादा होगा तब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। धीरे से अपने को यह समझ में आने लगा कि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो जस्टिफाई हो रहा था वॉल्यूम का चार्ट देखते हुए। नीचे मार्केट यहाँ पे डाउन हो रहा था, अपन क्या किए, अपन ये इसका हाई में बाय के लिए ऑर्डर लगा दिए, इसका लो में सेल के लिए ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, एटलीस्ट मैं 2 बार कम से कम मूवमेंट होने का वेट करने लगा। तो यहाँ पर कैंडल जब यहाँ पर मार्केट था तो उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके लो में ब्रेकआउट में थोड़ा नीचे, लो के थोड़ा नीचे, और आप मान सकते हैं कि ये वाला लो मतलब 76.78 क्रॉस होने के बाद अपन सेल ऑर्डर लगा दिए थे एसएलएम में, और यहाँ पे लगा दिए थे 76.815, ये क्रॉस होने के बाद मतलब अपना 3.5 पॉइंट का मतलब अपना एसएल था दोनों साइड के लिए। अब भी जैसा मैं यहाँ पर डिसाइडेड नहीं था कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, बॉटम डाउन भी जा सकता था। देखिए फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में ना, अगर आप पहले से व्यू लेके आप पहले से बैठे हो तो आपको ना एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़ेगा, व्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। ये आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप पहले से व्यू एक बना लेते हो, उसके हिसाब से ट्रेड करते हो। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले से व्यू तो बनाता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि मार्केट का जब ओपन होता है उसके बाद जहां पे मेरे को कंफ्यूजन हो तो उस समय मैं अपने व्यू को छोड़ देता हूँ, व्यू में ध्यान नहीं देता। मैं देखता हूँ कि मेरे को एक रेंज और सही पैटर्न, प्राइस पैटर्न मिलना चाहिए। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे कितना बजा था, 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास, प्लस बेबी लाइन मदर लाइन सब पास पास में। अपना कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी बेबी लाइन और मदर लाइन पास पास में हो तो वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए प्रयास करता है। अब ठीक है, दूसरा क्या, वॉल्यूम डाउन आ रहा था तो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और ये ऐसा सेम फोटो मैं पचासों पचासों बार देख चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूएसडी आईएनआर में ही देखा हूँ, कभी बैंक निफ्टी में मिला है, कभी निफ्टी में मिला है, कभी स्टॉक में मिला है। तो ये सेम फोटो देख के, जैसे आप बादल देख के आप समझ जाते हो ना कि बारिश होगी, तो मेरे लिए एक टाइप का बादल ही था जो बता दिया था बारिश होगी। हाँ, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं था कि अब जाएगा या डाउन जाएगा, पर मैं डाउन के लिए थोड़ा सा एक इंट्यूशन था, डाउन ऐसा बारिश होता है तो डाउन जाता है। ये हाई जाता तो मैं एक स्विंग ऊपर मारता, दो स्विंग ऊपर मारता, उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करता। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एंट्री ली डाउन डायरेक्शन के लिए। उसके बाद मार्केट में मैंने देखा कि वॉल्यूम में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आया है, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद पर यहाँ से निकलने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ और ये इतना नीचे गिरा, और वॉल्यूम मेरे को जब लगा कि नहीं वॉल्यूम अभी ज्यादा नहीं बढ़ा, मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस जो एंट्री प्राइस था वहां पे स्टॉप लॉस रख दिया। क्योंकि एक बार इतना आप देखिए, यहाँ 76.78 है। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक कहाँ आ गया, 76.69, है ना, मतलब लगभग लगभग मेरे को 8-9 पॉइंट प्रॉफिट दिखा रहा था। मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 3.5 पॉइंट का, तो मेरे को 6 पॉइंट से अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है जब भी, तो मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट अपना जो जिस पॉइंट पे एंट्री लिया हूँ ना वहां पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि इस ट्रेड में अब मेरे को लॉस ना। ठीक है, पर क्या हुआ, मार्केट उसके बाद थोड़ा नीचे गया और नीचे गया, थोड़ा ऊपर आने के बाद, और जब ये नीचे गया दोबारा मैं भी देखा वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा था।
वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ मैं बाय के लिए रेडी रहूंगा, पर ये नहीं है कि मैं इसका बाय कर लूंगा, या अगर मैं सेल के लिए अगर घुसा हूं तो मैं स्टॉप लॉस को क्लोजली ट्रेल करूंगा। ठीक है, अब आप बोलो कि मैं यहाँ पर जब एक बार टकराया फिर नीचे आके ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे मैं बाय क्यों नहीं किया? वॉल्यूम यहाँ पे तो हो सकता था, आप यहाँ पे बाय भी कर सकते थे पर नहीं किया। कारण क्या है? कारण क्या है कि देखिए, ऐसे ऐसे केसेस में अगर मैं बाय कर भी रहा हूं ना तो आपको यहाँ पे तुरंत स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। मैंने बाय नहीं किया, उसका रीजन ये है कि देखिए, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसका बैक अपन एक वो देखते हैं, देखिए ये इसका बैक एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको समझ यहाँ पे थोड़ा सा एक समझ में आने लगा, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे अपन हो सकता है कि ये और नीचे आएगा, नहीं तो मार्केट यहीं से एक बड़ा सा स्विंग मारता है, छोटा सा नहीं मारता है, बड़ा सा स्विंग मारता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये जब वापस यहाँ पे अब डाउन मारा, एक और डाउन मारा, आपने अपन ने जस्ट यहाँ स्टॉप लॉस को क्या किया, पहले यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर ये डाउन जैसे ही मारा है अपन स्टॉप लॉस को धीरे से लाके यहाँ पर शिफ्ट कर दिए और यहाँ पर से अपन आउट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चीज है मैं आपको और एक बता रहा हूँ, यहीं पे मैं आउट होने के साथ साथ ना अप डायरेक्शन में भी एंट्री लिया, यहाँ पर नहीं किया फ्रेंड्स, यहाँ पर किया 58 किया रहा हूँ, 58 59 में यहाँ पर किया। कारण क्या था? देखिए ये है मार्केट का एक बज चुका था, मतलब मार्केट क्लोजिंग के थोड़ा करीब आ रहा है, क्लोजिंग वाले टाइम के करीब आ रहा है। ठीक है, एक हाफ मार्केट का निकल चुका है, तो जब मार्केट मोस्टली क्या करता है, मिड टाइम में रिवर्स होने का प्रयास करता है। देखिए कल भी देखिए सेम चीज हुआ था, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है ना 3 बजे के आसपास से, फिर ये ऐसा ऊपर गया, यहाँ पे से नीचे आया। आप यहाँ पे ये यहाँ पे आप पर्टिकुलरली एंट्री लेके इसको स्टॉप लॉस लेके कर सकते हो। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया है, ये स्टॉप लॉस किया है, उसके बाद धीरे धीरे मदर लाइन मेरा टारगेट था, पर मैं 69 का टारगेट लगा के रखा था, लगभग चांस वो हिट हो गया। क्यों हिट हो गया? देखिए यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पे देखिए 69 ये कितना दिखा रहा है, यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है अपने को 70 के आसपास, तो उससे एक पॉइंट नीचे 69 में मैं वो किया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, मदर लाइन भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पे मेरे को लगा कि हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस वापस शिफ्ट मतलब नीचे आ जाए, तो मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस जैसी मदर लाइन यहाँ पे टकराया, स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद लक बाई चांस मेरा 69 वाला टारगेट जस्ट लास्ट मिनट में हिट हुआ, और मैं अदरवाइज मैं 1-2 मिनट में निकल ही जाता, क्योंकि मैं सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। रेयर चांस है जिस दिन ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो ही होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है, मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर यहाँ कहीं पर ओपन हुआ, अपन कुछ नहीं करेंगे, 11 का डाउन साइड का सेटअप के लिए कोई सेटअप बनने का वेट करेंगे, उसके बाद अपन ट्रेड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसका एक बार डेली कैंडल को दिखाता हूँ आपको। डेली कैंडल में थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। देखो रोज आप डेली कैंडल को देखो, एक टाइम आएगा कि आपको डेली कैंडल देख के समझ जाएगा। डेली कैंडल आप देखोगे, कल का ओपनिंग देखोगे, समझ आ जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो डेली कैंडल के साथ अब मान लो गैप अप हो जाता है, यहाँ पे यहाँ तक गैप अप हुआ है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऊपर करके यहाँ तक हाई भी जा सकता है ना। गैप अप अभी देखना, अब मैं 2 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो जो गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें अपने को बाय करना चाहिए, वो गैप अप होना चाहिए कहाँ पे, इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर पूरा गैप अप हो जाना चाहिए। इस हाई के ऊपर गैप हुआ, उसके बाद बेबी लाइन से टकराया, 12-1 बजे के आसपास ऊपर जाने लगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप उसके बाद ट्रेड ले लो। 9:30-10 को भी ले सकते हो, पर वॉल्यूम को थोड़ा ध्यान देना, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ने लगे तो आप ट्रेड ले सकते हो, वॉल्यूम घट रहा है तो आप अगर ट्रेड ले भी रहे हो ना तो क्लोज स्टॉप लॉस के साथ लेना, और एक बार बाय साइड में घुस गया तो फिर सेल सेल के बारे में सोचना ही मत। अब देखो मान लो कल गैप डाउन ओपन, अब गैप डाउन मान लो यहाँ पर हुआ, तो क्या हो सकता है, इस लो से टकरा के वापस जा सकता है। गैप डाउन इसके नीचे हुआ तो क्या हुआ, इस लो से टकरा के बेबी लाइन से टकरा के वापस नीचे की तरफ आ सकता है, फिर 12-1 बजे जाके रिवर्स ट्रेंड नहीं। आप ना, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, अगर अप की तरफ जाते रहेगा, आप वेट करना कि मार्केट एक साइड ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग हो का मतलब क्या है कि अगर एक साइड अप डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ऐसा ऐसा ही ओपन हुआ है मान लो, है ना, ये देखो, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ये देखो ऐसा ओपन हुआ है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, आप ये ऐसा शॉर्ट करना है तो कर दो, फिर ऊपर जाने का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, निकल गया, फिर दोबारा सेल करने का प्रयास करो, तो क्या होगा, ऐसा ऊपर टाइप से बना है, फिर ऐसा डाउन जाने लगा, तो मैं सेल करने के बारे में सोचा। अब देखो, अब मार्केट वॉल्यूम क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है वॉल्यूम,
तो मेरे लिए क्या बेटर है, मैं क्या सोचूंगा कि नीचे आने दे भाई, उसके बाद बेबी लाइन से टकरा के इधर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँ। पर देखो कोई भी मैं कंसेप्ट जो बता रहा हूँ ना वो सेकंड डे होल्ड करने के लिए नहीं है। ये नहीं कि आप इसको पकड़ के, हाँ आप बस देखो क्लोजिंग टाइम में क्या सिचुएशन है, उसके बाद निकल जाओ। तो मैं अगर ये वॉल्यूम हाई गया है तो मैं यहाँ पे सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं वेट करूंगा कि नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर हाई जाने के बारे में सोचूंगा। हालांकि इस दिन मैं सेल किया हूँ, इस दिन पर्टिकुलर ये डे था, उस दिन अलग सोच के साथ। तो आपका वॉल्यूम है ना, आपको बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में एक ही सोच के साथ काम करना। सही गलत के बारे में मत सोचो कि इस बार तो वॉल्यूम बढ़ा तो सही हुआ, इस बार तो वो हुआ, तो इसके बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो मैं क्या करूंगा, जब जब वॉल्यूम घटता है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ना है, सिंपल सा बात है। वॉल्यूम बढ़ता है तो मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, वॉल्यूम घटता है तो मैं क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, जो पीक है ना, बॉटम और टॉप हमेशा आपको कंफ्यूजिंग रहेगा। क्योंकि कई बार आप देखना, जो एकदम टॉप रहेगा ना वहीं पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम दिखेगा, बॉटम जो रहेगा वहीं पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम दिखेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखा, एक रिवर्सल का वेट करो, उसके बाद आपका ट्रेडिंग सही होगा। आप ये मत देखो कि सर यहाँ पे पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे सेल करा हूं मैं, और आज मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पर से बाय कर लो। ठीक है, पर कारण क्या है, देखो मैं दोनों बार में सही होना इंपॉर्टेंट है ना भाई, सही करना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो आप सही करोगे ना तो आपका रिजल्ट में प्रॉफिट आएगा। आप सब जानने के बाद भी वो गलत करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल के दिन में सिंपल है, यूएसडी आईएनआर में फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके क्या हो सकता है, यहीं पर से ऐसे नीचे जाके फिर बेबी लाइन को सपोर्ट लेते लेते धीरे ऊपर गया, फिर बेबी लाइन को काट के अगर नीचे आना तो होगा, नहीं तो अदरवाइज ऊपर जाते रहेगा, कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता है। गैप अप हुआ, गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है, 11 का सेटअप बन के डाउन आ सकता है, या फिर गैप अप होके फिर बेबी लाइन से सपोर्ट लेके धीरे से ऊपर की तरफ जा सकता है। पर अगर गैप अप होगा तो अपन को डाउन साइड के ट्रेड के बारे में ही सोचना है। ऊपर जा रहे हैं ना तो छोड़ो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, दूसरे में ट्रेड करना है, किसी दूसरे दिन ट्रेड लेना। क्योंकि ये गैप अप होके ऊपर जाएगा तो अगले दिन एक दो दिन बाद 11 का सेटअप बनाएगा। आप 3 दिन रुको, आप रोज हजार हजार का रिस्क लेते हो, है ना, 2,000 कमाते हो मान लो, 3 दिन में 6,000 कमाए। आप एक दिन, आप 3 दिन ट्रेड मत करो, एक दिन 3,000 का रिस्क लो, आपको सीधा 25,000 मिलेगा। ठीक है, बस आपके पास मार्जिन मनी होना चाहिए उतना क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। तो आप ना ये मत देखो कि मैं ज्यादा ट्रेड करूं और ज्यादा बार सही हूँ। बस ये देखो कि जब मेरे को एक सही ट्रेड मिले, उस ट्रेड में मैं अपना मैक्सिमम रिस्क लगा सकूं, मैक्सिमम लॉस ले सकूं, जो अलाउेबल लॉस है वो ले सकूं। तो ट्रेडिंग बेसिकली ये है, आप ना कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई ना कोई पॉइंट आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा हो गया। आप गलत, जिस जिस ट्रेड में गलती रहेगा ना, जिसमें लॉस होगा ना, आप खुद खोज के एक गलती निकाल लोगे, अरे यार मेरे को ये करना था। जिसमें प्रॉफिट होगा ना, मैं ये देखा और ये किया तो सही हो गया, है ना। तो प्रॉफिट लॉस ये सब ना, ये गेम, पार्ट ऑफ द गेम है, गेम का पार्ट है ना। आपको क्या ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को किस में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। प्रॉफिट का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:3 1:4 मेंटेन करो, आराम से प्रॉफिट होगा। गैप डाउन होगा तो क्या करना है, गैप डाउन होगा तो हो सकता है 11 का बाय वाला सेटअप बना दे, या फिर बेबी लाइन को टकरा के वापस नीचे की तरफ सेल जाने लगे। वॉल्यूम को ध्यान देना, अगर ट्रेंड ट्रेंड में डायरेक्शन लोगे हमेशा वॉल्यूम को ध्यान देना। बस ये ध्यान रखना, है ना। अगर मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ, अगर बाय साइड में ट्रेड ले रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए, सेल साइड में ट्रेड ले रहा हूँ तो भी वॉल्यूम बढ़ता होना चाहिए। ठीक है ना। कब, गैप डाउन के केस में। गैप अप हुआ तो आपको वॉल्यूम कम होगा मिलेगा, फिर एक दो कैंडल डाउन बनाएगा, फिर जब डाउन जाने लगे तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी आपको दिखेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड करना। तो आज के वीडियो में इतना ही।